जी वियर खालिद उस्मानी मिसागा अंटारियो। तो देखें वियर, मैंने एक पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि मैं जब ये बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी दूसरे दिन की आपको इसकी सैर कराऊंगा अपनी नेबरहुड की, कि जिस शहर के अंदर 40-50 सेंटीमीटर तक बर्फ़ पड़ी हो, इट्स अ हिस्ट्री, इट्स आई वुड से दैट इट्स अ रिकॉर्ड स्नोफॉल। और उसके बाद दूसरे दिन क्या यहाँ पर मामलात होते हैं। तो चले मैं वीडियो को आगे की तरफ करता हूँ और आप देखिएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी बर्फ़ बहुत कम देखी है, बहुत कम पड़ी होगी, मुझे याद नहीं है। चले जी नेबरहुड की सैर करते हैं। बल्कि मैं ग्लव्स निकाल लूँ इससे पहले कि मैं सर्दी में मारा जाऊँ, क्योंकि ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। ओह मैन, क्योंकि हवा ठीक ठाक चल रही है, तेज़। नो इट्स डन, इट्स डन, टेक केयर। तो ये भी चले आपकी इत्तला के लिए, बच्चे जो होते हैं यहाँ पर जब देखते हैं कि बूढ़े लोग हैं तो ओ सॉरी, बच्चे जो हैं देखते हैं कि बूढ़े लोग हैं, तो ये इनकी एक कमाई का एक टाइम होता है। They make. So where's your shovel? Where's your shovel? Auntie like has and she's out. But like I usually go here and So how much you charge for the one? driveway. Yeah. 20 to 30 depending on like how much you. Okay, the double car garage driveway. How much you charge? 30. $30? That's not bad, man. Yeah, I know. Okay, so you make about 100-150 a day? I mean, depending on like if people like are they like have done it or not. Like depending how much you get, you know. Okay. I mean, if you need help, like I'll be around here. Okay. Okay. All right, take care, right? देख रहे हैं ये बच्चे जो है ना इस तरह पैसे बना लेते हैं। अब ये बच्चा कितने का होगा, 13-14 साल का होगा, लेकिन स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है। ओह मैन, ये 3 ग्लव्स हैं, इसके अंदर 3 ग्लव्स हैं अंदर। इसमें देखें कितने ग्लव्स हैं। एक जो इधर उधर पड़े होते हैं घर में, मैं सारे चढ़ा लेता हूँ। ये देखें एक, ये देखें। कमान मैन, कमान, गेट आउट। पहले एक को तो चढ़ाऊँ ना मैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। I enjoy. If you are properly bundled, then you enjoy. If you are not taking care of your clothing, if you are not properly layered, you will have an issue. बाहर आ जाए यार, निकल ही नहीं रहा वियर, मैं कैसे निकालूं इसमें से। ओ तेरी खैर हो जाए। कल ये सारे के सारे जो थे बर्फ में सोक हो गए थे, but still it's a lot of fun. एक ये मुझे पहनना होता है क्योंकि इससे जो है ना उसकी स्क्रीन काम करती है। ये टिप है ना इसके ऊपर, ये सफ़ेद, इसको मुझे ऊपर पहनना पड़ता है। कैमरे की स्क्रीन हो, Man, it's a lot of snow, honestly speaking. अब ये देखें, अभी इस बर्फ़ को ख़त्म हुए 18 घंटे भी नहीं हुए। ये है गाड़ी आके साफ़ कर गई है। ये रोड जो है रात को साफ़ कर दी थी मैंने टिकटॉक के ऊपर, और टिकटॉक कह रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर वीडियो उसकी डाल दी है कि वो ट्रक वाला जो था किस तरह रात के वक्त सफाई कर रहा था। बाकी मेरी सीज़न की पार्क में जाने वाला टाइम नहीं है क्योंकि अभी पार्क की उसकी सफाई नहीं हुई। तो अभी नेसेसरी जो चीज़ें हैं, अभी जिस तरह ये ड्राइवे, ये वॉक तो इस तरफ की साफ़ नहीं हुई है, गाड़ी आएगी ठक करके इसको साफ़ कर देगी। तो अगर आप टैक्स मेयर ये जो राइट एंड लेफ्ट करके है, पहाड़ जो दाएँ बाएँ खड़े हो रहे हैं, अगर इस तरह 1-2 स्टॉर्म और आ गए तो ये टनल सी बन जाएंगी। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद एक ये भी होता है मेरे लिए, मेरे अपनी एक हिस्ट्री होती है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में दिखाऊंगा। आई डोंट नो गाड़ी वहाँ तक आई थी, फिर यहाँ क्यों नहीं आई गाड़ी। तो ये बीच में देखे ना इस तरह करके कितनी है। अगर इसमें मैं चल के जाऊँगा तो मेरे सारे जूतों में, ये देख रहे हैं, चले कोई मसला नहीं है। ओह मैन, आई वाज अबाउट टू फॉल। ये देखें, इसमें ये गाड़ी डंप हो गई, रात को इसने छोड़ दी, इस पर टिकट भी लगा होगा। देखा ये, नो इट्स नॉट माय कार। हु कॉल्ड? He got a ticket too. Yeah, you called the city? No, but he's blocking the whole road. People complain. Yeah, somebody had complained. Yeah, I don't know. No. Are you having fun? Lots of fun. Huh? So that doesn't work? You expect? Mine is $800, but it's blown out. After 2 winters, it's not working. I had to take it to mechanic. I bought it two winters before. Don't say China, right? I don't know, turbo 9.5. I don't know, man. Have fun. You meet a lot of new people. Honestly speaking, I enjoy. मुझे जूतों के अपने अगर मैंने तस्मे बांध दिए होते हैं तो मुझे बर्फ नहीं जाती, क्योंकि आई हैड नो इंटेंशन टू मेक अ वीडियो। क्योंकि मेरी गाड़ी में पड़ा रहता है कैमरा, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि एक दफ़ा जब आप घर चले जाते हैं देन यू डोंट हैव दैट मच करेज। क्योंकि एक दफ़ा आप ऊपर की लेयर उतार दें, लेकिन इतनी फ्रेश एयर है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी ये 1-2 दिन सफाई होगी, पता भी नहीं लगेगा बर्फ़ पड़ी है, सिर्फ साइडों पे रह जाएगी इस तरह। ओ कनाडा,
Are you having fun? Yeah. What about you? Oh, I'm having fun. I'm enjoying it. I'm enjoying it. You like this? I love it. Good. Yeah, it's a fresh air. Yeah. What else you can expect? You're scraping whole thing, eh? Well, I got to scrape all the ice. Hey, but does it bother? You're doing a really hard work. It's a really hard work. Yeah, it's pretty slippery. All right, take your time, brother. इस वक्त टेम्परेचर जो होगा -15 के करीब होगा और लेकिन चूंकि आई एम नॉट दैट प्रिपेयर्ड क्योंकि मेरे जूतों के जो है ना लेसेस मैंने टाई नहीं किए. एक जगह मुझे जाना था और मैं बस बैठ के निकल गया. Man, how are you? It's totally blocked. How many centimeters do you know? Huh? 60. Is it a record for Mississauga or no? Possible. Haven't checked into it. I was on night shift, Okay. so I didn't get that. I just know we had a lot of snow. So I didn't know that how much work I did yesterday. This is this much, eh? Yeah, you would have. Yeah, because I've been doing every 2 hours. Yeah, yesterday shoveled it a couple times. 10:30, 11, and then some. I left for work about 5. It's like I never shoveled. Yeah. Every 2 hours it was dropping like about 2 to 3 centimeter per hour. देख रहे 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का मैथमेटिक्स अगर आती है आपको तो 2.54 से डिवाइड कर दें तो इट्स अराउंड 20 to 25. मैं रफ बता रहा हूँ, ये ना हो कोई मेरा मैथ का एग्जाम ले ले. तो अराउंड 25 इंच के करीब है. Are you having fun? I am. Summer's around the corner. Yeah, I see lots of flowers, lots of green grass. They say that there's always a green grass on the other side, so that's what I am looking at. It's a beautiful world. It's a beautiful day. I'm having fun, man. In Cancun. I feel like in Cuba right now. Yeah. It's cheap. Cancun is expensive. Yeah, I go off October. Oh, okay. But Yeah, it's popular. Cuba is 609. You can have a 1 week Air Canada paid, hotel paid, everything. Yeah. 609. Trump. It's a In Cuba, it's Trump free. and it's a Trump free. I like that. That's a good one, man. That's a new enjoy, man. Have fun. You too. Trump free. Yeah. पिछले से पिछले वीक मेरी फ्लाइट थी क्यूबा की, लेकिन आई ऑलवेज बाय फ्लेक्स टिकट. फ्लेक्स टिकट का ये मतलब होता है कि आप चेंज कर सकते हैं. यू विल गेट अ क्रेडिट एयर कनाडा से. तो फॉर सम हाउ आई हैड दैट. फॉर सम रीजन आई कुडंट गो. 11th आवर उसका ये है कि 48 घंटे पहले आप कॉल करके रीस्केड्यूल कर लें. तो मैंने रीस्केड्यूल तो नहीं कर दिया, क्रेडिट में डाल दिया. तो आपके बैंक में पैसे पड़े, एयर कनाडा के पास पड़े, डजंट मेक नो डिफरेंस. ये है एयर कनाडा वेकेशंस के नाम से आप जाएंगे aircanadavacation.ca. You get a very good deals. $609 में अगर आपको, और वो भी मेन हमारा ओल्ड सिटी में. So I have a credit for that. इस वक्त जो चीप टिकट है वैंकूवर के $200 if you have just a backpack. $200 return flight. So this is another. ये देख, is it not something? It's so beautiful, man. I'm having fun, honestly speaking. I don't want to pull out my camera. तो मेरी वॉक भी हो गई और आप लोगों ने मेरे नेबरहुड की सैर भी कर ली. और इस नेबरहुड को जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो शुरू से जुड़े हुए हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल नेबरहुड. ये सारे जो ये फ्रंट यार्ड वगैरह हैं, ग्रीन ग्रास, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, एवरीथिंग. अगर यही मैं सुबह अगर 7, 8, 9 बजे के करीब आता तो आपको दरख्तों के ऊपर भी, सुबह जब मैं उठा था तो बर्फ़ एक एक डाली के ऊपर बर्फ़ की, जिस तरह ये है, ये ट्री है इस तरह के, इवन इस तरह के जो दरख्त है उनके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई थी टैनियों पे इसके. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन. लेकिन चूँकि हवा चल रही है साथ साथ तो वो क्लियर हो गया है. तो ये है जी कनाडा. अब ये चूँकि ये मेन रोड है, ये किंग्सब्रिज गार्डन सर्कल, तो उसकी इन्होंने वॉकवे को, आपको टायर के निशान नज़र आ रहे हैं. अच्छा, इस तरह की बर्फ़ से को आप अवॉइड करें. आपको ये पीला निशान नज़र आ रहा है, ये जो है ना डॉग पी है. कुत्ता जो है जो दरख्त को पकड़ के दरख्त पे टांग लगा के पेशाब करता है, तो दरख्त पे तो जा नहीं सकता वो. एंड दीज गाइस हैव डन अ गुड जॉब. इट्स ऑल क्लीन. 60 सेंटीमीटर, दैट्स अ लॉट ऑफ स्नो. देखें, बच्चों को चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे कहीं के भी हों, चाहे वो कनाडा के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, उनके लिए वेदर कुछ भी नहीं होता. ये देख. हाय, हाउ आर यू? आर यू हैविंग फन? दैट्स गुड. हाय, हाउ आर यू? I guess not for me. अम्मा से डांट पड़ी इनको. वाह जी वाह. तो ये जी यहाँ का कनाडा का एक वन ऑफ द नेबरहुड वॉक के नाम से इसको लगा दूंगा मैं.
चले बात करते हैं थोड़ी सी आजकल जो ब्रॉड जिसके ऊपर मेरा एक जहाद है, मेरा जहाद है उन लोगों के की बेहतरी के लिए जो कनाडा को टारगेट किए होते हैं। जब भी आप कोई भी लाइफ पे जाएं तो सिर्फ बात यही हो रही होती है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट पूरा कर लिए हैं, मुझे कनाडा का वीज़ा लेना है, मुझे यूएसए का वीज़ा लेना है। तो मैं उन लोगों से ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट में लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ मत आएँ, मत अपनी, अगर आपकी लगी बंदी नौकरी वहाँ पर है तो इस तरफ मत आएँ, मत अपने आप को ख़राब करें। लोग 10-10 हज़ार दिरहम, 15-15 हज़ार दिरहम की जॉबें छोड़ के भी इस तरफ आते हैं। या पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं या जिनके पास थोड़े से भी रिसोर्सेज हैं, मकान बेच के यूके वगैरह की जो वर्क परमिट के चक्कर में, झूठे वर्क परमिट, झूठी कंपनियां जो इनको चूना लग चुका है, मत पड़े इस चक्करों में। अगर जाना ही है आपको तो मैं अभी भी कह रहा हूँ यूरोप में सिर्फ, क्योंकि मैं अभी गया था, स्पेन भी गया था, पुर्तगाल में भी था, गए हुए भी साल हो गया, लेकिन लोगों से मेरे कांटेक्ट अभी भी हैं, तो वहाँ पर अभी भी फ़ाइल लगती है या वहाँ अभी भी पेपर जमा हो जाते हैं। लेकिन इन मुल्कों में, नॉर्थ अमेरिका में प्लीज़ मत जाएं। और पाकिस्तान से, इंडिया से तो बहुत आसान तो नहीं कह सकते, आसान तो हम लोगों के लिए कहीं से भी नहीं है। ब्राज़ील वगैरह या साउथ अमेरिका में तो नीचे जो हैं 2 क्लब हैं, एक स्पेनिश क्लब है, एक पुर्तगीज़ क्लब है। क्लब से मुराद ये वो कंट्रीज़ जैसा पुर्तगीज़ थी, फिर उनकी कॉलोनीज़ बन गई, ब्राज़ील है, इस तरह के बेतहाशा मुल्क है जहाँ ब्राज़ीलियन पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपको अगर पुर्तगाल में डायरेक्ट घुसना, अगर वहाँ जाके आप आर्टिकल 92 दाखला वाखला करा के किस तरीके से कर सकते हैं फबिया, अदरवाइज़ आप चले जाएं पुर्तगीज़ क्लब में। मेरे इस वक्त वो नहीं आ रहा ख़ास वर्ड है उसके लिए। इसी तरह एक स्पेनिश क्लब है। अगर आपको यूरोप वगैरह में जाना है तो आप उन कंट्रीज़ में चले जाएं, जैसे अर्जेंटाइन है या अर्जेंटीना क्या कहते हैं आपका, गालिबन चिले है, और खैर अफ्रीकन कंट्रीज़ को तो छोड़ दें। तो स्पेनिश के तो बेतहाशा कंट्रीज़ हैं, पुर्तगीज़ के तकरीबन 9-10 कंट्रीज़ हैं। तो चले जाए कि पुर्तगाल में धक्के खाएं, आप उन मुल्कों में चले जाए, ब्राज़ील वगैरह की तरफ चले जाएँ, वहाँ कोई सिलसिला बना दें तो उनके पासपोर्ट फिर भी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अपनी एनर्जी, अपना पैसा, चल यहीं से चलते, बहुत लंबा वाया पड़ जाएगा, नहीं तो घूमना पड़ जाएगा उधर से। What the heck man, let me go this side। और ये डिलीवरियाँ हो रही हैं, नमी टेबल आ गई। ओह मैन, देखें इस हद तक ख्याल किया जाता है। आप ये देख रहे हैं, ये बस स्टॉप है, सुबह ही गाड़ी आई होगी, उसने ये रास्ता क्लियर कर दिया ताकि लोग यहाँ पर खड़े होके बस पे सवार हो सके। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सिटी देखती है। चलिए बाद में दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। तो उस तरफ जाएं आप, मत अपनी ये ब्रॉड के ऊपर जो है ना कि जी इटली का वीज़ा, फलानी जगह का वीज़ा, आप इस तरफ चले जाएं। और अगर आपको ट्राई लेनी है और आप अप टू 30 इयर्स के हैं तो आ जाएं, हो सकता है कहीं आपको प्यार मिल जाए। अगर कहीं आपको प्यार मिल गया तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि आजकल बगैर प्यार के, और अमेरिका वगैरह में जो प्रोफेशनल वो हैं उनसे बचे अगर अमेरिका जाते हैं, क्योंकि कई औरतें हैं जिन्होंने कई लोगों से शादियाँ की, कई दफ़ा उनके केसेस गए, तो वो तो बिग नो हो चुका है। और अगर अमेरिका में वाकई आप शादी वगैरह करना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर है, हमारी देसी कम्युनिटी के अंदर। अगर आपके अंदर स्किल अच्छी है और आप पढ़े लिखे साफ सुथरे हैं तो वहाँ भी फैमिलीज ऐसी हैं जो चाहती हैं किसी अच्छे लड़के और अच्छे लड़के से शादी की जाए। तो इस तरह का अगर आपको कोई रिश्ता मिल जाता तो। लेकिन ये जी वो जो प्रोफेशनल औरतें हैं, प्रोफेशनल तो मैं नहीं लफ्ज़ कहना चाहिए, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड, कि उन्होंने उनके ऊपर पहले ये होता था कि 80 में 90 में, हाँ जी इसके पहले भी दो बंदों के पत्ते बनाए इसने, वो चल जाता था, लेकिन अब नहीं है ये। तो इसके बारे में ना यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। हाय, लेकिन अच्छी फैमिली अगर कोई मिल जाती है तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह जर्मनी वगैरह में है, वहाँ टर्किश औरतें वगैरह हैं, जिससे काफ़ी पाकिस्तानियों ने शादियाँ की हुई हैं, मुसलमान भी होती हैं वो, लेकिन सोच समझ अपनी नस्ल को ख़राब ना करें। हाय मैन, इट्स टू मच, नो यू विल डू इट स्लो बाय स्लो, you clean this already. My country, lots of snow. Beautiful. You'll get it done. It'll get. Lots of this snow. Yeah, it was this much. Oh, which country are you from? Poland. Poland. Where is snow? Snow like this. So you are used to. Yeah. Yes, a baby for you. Yeah. Big. Oh, that's what I am doing right now. I'm doing exercise. Nice weather, sunny, so hot. They can do it for you in 2 minutes. Okay. ये देख रहे हैं व्यूअर, तो ये है यहाँ पर ये पूरी गाड़ी आई है, इन्होंने आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा सिटी ऑफ मिसागा ने। अब ये बस स्टॉप का वो साफ हो रहा है, ये सिस्टम है। चचमिया का घर कौन सा है? ये वाला है, नहीं साफ कर दिया है। चचमिया बैठे तो मैं, ये भी बड़ा खूबसूरत इसका यार्ड होता है। अब ये बूढ़ा आदमी ऑलमोस्ट 80 या मे बी इन बिटवीन 80 and 90 एंड ही पिक्स अप
जंक फ्रॉम एवरीवेयर, लोहा। अब ये देख, अब इनकी गाड़ी ये या तो ये घर खाली है, इसकी तो बर्फ साफ करनी भी आजाद है। ये देख, तो ये सिस्टम होता है। अब यहाँ पर ये जितने भी मकान हैं, आपको मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ये हर मकान से सिटी जो है ना $8,000, मैं एवरेज बता रहा हूँ, मिनिमम यहाँ हजारों मकान है, $8,000 महीना, आई मीन सालाना, सॉरी नॉट महीना, प्रॉपर्टी टैक्स लेती है सिटी। तो ये पैसा यहाँ लगता है, ये देख रहे हैं। ये पैसा जो है ना पाकिस्तान में भी लिया जाता है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि 50 करोड़ योमिया के हिसाब से इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची का है गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और वहाँ के उसकी एक पिक्चर थी रोड की, लेकिन होता क्या है कि वहाँ तो बादशाहत है, एक ख़ास ख़ानदान की बादशाहत है कराची में, और पंजाब में एक ख़ास ख़ानदान की बादशाहत। तो दो मुल्क, उस मुल्क के अंदर दो बादशाह हैं। जिस तरह वो पुराने ज़माने में होता है निज़ाम हैदराबाद, नवाब ऑफ जूनागढ़, तो पाकिस्तान में भी इस वक्त नवाबियत चल रही है। अच्छा, वो नवाब जो होते थे उस ज़माने में वो अंग्रेज़ों के वफादार होते थे। तो आज भी जो है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो नवाब बैठे हुए हैं आपके लाहौर में और कराची सिंध में, वो बाजगार क्या लफ्ज़ होता है, वो समझे आसान वर्ड्स, मुझे उर्दू का ख़ास लफ्ज़ दिमाग में नहीं आ रहा। वो अंग्रेज़ों के, अमेरिका बाबू के, तो वो यही होता था कि वो गोरों ने उन बादशाहों के ऊपर एक वो लगाई होती थी, जो रियासत के नवाब होते थे, इतना पैसा तुम्हें हमें देना है और वो पूरी रियासत जो है ना उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो वो जो बादशाह थे उस ज़माने में, या जो नवाब थे, सवाए वो नवाब अब भावलपुर के बारे में मैंने सुना है, ये हैदराबाद के जो नवाब थे। हाय, शुड आई कवर माय कैमरा? You're gonna come in my camera. Oh, okay. All right. So it's okay if you come on YouTube? If you come on YouTube, or should I take your face off? Okay. You too. तो यहाँ पर जो है जब ये टैक्स का बनी जाता है, जैसा मैं बता रहा था, $8,000 पर हाउस, तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है। बर्फ़ जो है ना आपके दरवाजे तक नहीं गई हुई है कि आपको हटाने में मसला हो रहा। जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत हुई है, ये क्या चीज़ है भाई। अच्छा, वाह मैन, इट्स अ लॉन्ग वॉक, और जिसने देखना है वो देखेगा, जिसने नहीं देखना वो नहीं देखेगा। आप पता ला देनी है। ये देखें ना, सड़क बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, कंप्लीट साफ़ हो चुकी है। आपको एहतियात बरतनी होती है। अगर आपके स्नो टायर हैं तो वो भी मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये होता है कि 1 दिसंबर से लेके मार्च तक जो है ना मस्त नहीं होता, आपको इंश्योरेंस से क्रेडिट मिल जाता है, अच्छा ब्रेक मिल जाता है अगर आपके पास स्नो टायर है। मैं व्हील चेक करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई पैर का निशान नहीं है, कि इसका मतलब मेल की गाड़ी अभी आई नहीं है। वाह, मैं अपनी गली में आ गया हूँ। बाकायदा बीच में टनल सी बन गई है। अब इस तरफ आया हूँ तो हवा मुंह पे हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं, ज़बरदस्त। चलिए जी, निकालते हैं कैमरे को, अगर निकल आया तो। ओके, इट्स वेरी हार्ड विद द ग्लव्स टू पुल द कैमरा आउट ऑफ द, नो आई कैन नॉट पुल द कैमरा आउट। तो व्यूअर, ये है कनाडा, एंड ही क्लीन प्रीटी गुड, दिस गाय क्लीन प्रीटी गुड। चलें व्यूअर, मैं ऑलमोस्ट अपने घर पे पहुंच गया हूँ। चलें, ये जो बर्फ़ गिरती है ना, ये उधम मचाती है, सारी आपकी मेहनत पे पानी फेर देती है। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।